भगवान ने हमें ऐसी किस्मत क्यों दी बेटा। लीला ने फोन का रिसीवर उठाया। बेटा ईश्वर का फोन था। क्या बात है माँ, कितना फोन लगाया आपको, कहाँ खो गई हो। आप तैयार रहना, मैंने आपके लिए गाड़ी भेजी है, आप जल्दी से नौरंग कला भवन में आ जाओ। माँ आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और यह सब आपका ही आशीर्वाद है जो फलीभूत हुआ है। लीला की आंखों से खुशी के आंसू छलछला रहे थे। वह बस इतना कह पाई, आ रही हूँ बेटा, और उसने फोन का रिसीवर रख दिया। वह जल्दी जल्दी तैयार हुई। आशीर्वाद से उसे याद आया कि बचपन से ही वह सेवा भावी थी। संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, काका बुआ के साथ रहती थीं। दोनों बहनें रूपा और दीपा अपनी मस्ती में मस्त रहती थीं, मगर लीला सभी की सेवा करती और सबके साथ प्रेम से रहती। सब उसे आशीर्वाद देते और कहते, देखना तेरे बच्चे भी तेरी ऐसी ही सेवा करेंगे और तुझे तेरी किस्मत पर गर्व होगा। वह सोच ही रही थी, आज सबके आशीर्वाद फलीभूत हो रहे हैं। मैं वास्तव में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे राघव जैसा होनहार बेटा मिला। मैंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया इस किस्मत से शिकायत करते करते, मगर आज लग रहा है कि मेरी किस्मत तो भगवान ने बहुत अच्छी बनाई है। उसे याद आया जब रूपा को बेटा हुआ था, मम्मी पापा कितने खुश थे। दूसरी बार दीपा को लड़की हुई तो फिर से घर में बधाई बांटी गई। दोनों छोटी बहनों की गोद हरी हो गई। लीला भी बहनों की खुशी में खुश थी, मगर फिर भी उसके जीवन में बच्चे की जो कमी थी वह दर्द उसे सहलाता था। माँ बनने की ख्वाहिश हर स्त्री को होती है। ससुराल में भी देवर, जेठ और ननद सभी के बच्चे आंगन में किलकारी मारते। उसकी भी इच्छा होती कि उसके भी अपने बच्चे हों जो उसे माँ कहकर पुकारे। सब देवी देवता मना चुकी, मगर एक दिन ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली और डॉक्टर ने कहा कि वह माँ बनने वाली है। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। लीला की उम्र ज्यादा थी, कुछ दिक्कत थी, अतः डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने का कहा था। परिवार में सभी ने उनका बहुत ध्यान रखा, मगर ईश्वर को कुछ और मंजूर था। उसका बेटा विकलांग था, पैरों में परेशानी थी। लीला ने उसे ही भगवान का प्रसाद समझ उसकी बहुत सेवा की। उसका नाम भी उसने ईश्वर रखा। जब छोटा था गोदी में उठाकर स्कूल छोड़ने जाती और लेने जाती। उसने हर संभव कोशिश की कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, चलने लगे, मगर वह व्हील चेयर की सहायता से ही चल पाता है। लीला हमेशा अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। उसे लगता था कि काश उसका बेटा भी और बच्चों की तरह चलता, काम करता और उसके बुढ़ापे का सहारा बनता। उसे तो अपने बेटे की सेवा करनी पड़ रही है। ईश्वर कुशाग्र बुद्धि का था और चित्र तो इतना सुंदर बनाता था कि देखकर लगता अभी बोल उठेंगी। विद्यालय के सभी शिक्षक उससे बहुत खुश थे। एक बार उसके विद्यालय में वार्षिक उत्सव में सभी तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उस समय वह 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। उसने भी चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके बनाए चित्रों को निर्णायक अवधेश सहानी ने प्रथम स्थान दिया और साथ ही उससे कहा कि वो अगर चाहे तो नौरंग कला भवन में आकर चित्रकला के गुरु सीख सकता है और अभ्यास भी कर सकता है। ईश्वर की आंखों में चमक आ गई। उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि यह उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। वह भी चित्र बनाना और उसकी बारीकियों को सीखना चाहता है। अवधेश जी ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। ईश्वर ने घर जाकर यह खुशखबरी सुनाई तो सब बहुत खुश हुए। ईश्वर कैनवास में रंग भरने लगा। अवधेश जी के पास काम बहुत था। वो उसे सिखाते और सीखने के साथ उसकी मेहनत का पारिश्रमिक भी देते। कैनवास के साथ
उसके जीवन में भी रंग भरने लगे थे। उसका आत्मविश्वास दृढ़ हो गया था। बीए की परीक्षा पास करने के साथ ही उसने चित्रकला में महारत हासिल कर लिया था। अवधेश बाबू ने शादी नहीं की थी। उनका पूरा जीवन उन्होंने इसी कला को समर्पित कर दिया था। उनका बुढ़ापा आ गया था। हाथ से ब्रश कभी कभी हिल जाता था। आंखों की ज्योति भी धुंधली होने लगी थी। वो ईश्वर को अपना बेटा ही मानते थे और ईश्वर भी उनका पूरा ध्यान रखता था। अब वो अपने सभी काम ईश्वर के भरोसे छोड़ निश्चिंत हो गए थे। ईश्वर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। ईश्वर ने भी आगे पढ़ने का विचार छोड़कर पूरा ध्यान अपनी इस कला पर केंद्रित कर दिया था। एक बार अवधेश जी ने ईश्वर से कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं और तुम दोनों कितना सफल हुए। ईश्वर ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। उसने 1 महीने लगातार मेहनत कर विभिन्न विषयों पर चित्र बनाए। आज उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी और उसने माँ को बुलाने के लिए गाड़ी भेजी थी। लीला खुशी खुशी उस समारोह में गई। समारोह में ईश्वर ने अपने सभी रिश्तेदारों और इष्ट मित्रों को आमंत्रित किया था। अवधेश जी के चित्रकार मित्र भी उसमें आने वाले थे। आज उसे अपने पिता की याद आ रही थी जो असमय साथ छोड़कर चले गए थे। उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ में समाई थी। वह माँ का हाथ पकड़कर व्हील चेयर पर स्टेज पर आया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। उसने अपने बनाए सभी चित्रों में अपने साथ अपने गुरु का नाम भी लिखा। उसकी कलाकृतियों को देखकर अवधेश जी बहुत प्रसन्न हुए। हर चित्र पर ईश्वर के साथ अपना नाम देख उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर उसे हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा ये सब तेरी उपलब्धि है, मेरा नाम क्यों लिखा? उसने उन्हें प्रणाम किया और माइक हाथ में लेकर कहा, सर आपका नाम मेरी हर कला कीर्ति के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह मेरी हर सास के साथ माँ पापा का नाम जुड़ा हुआ है, मेरी इस उपलब्धि में माँ का संघर्ष और आपका सहयोग साथ रहा। ये आपका सबका आशीर्वाद है जो किस्मत ने यह दिन दिखाया। आपके मार्गदर्शन ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया और माँ ने हमेशा मुझे संबल प्रदान किया। मेरे परिवारजन और मित्रों ने भी हमेशा मेरे उत्साह को बढ़ाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबकी बदौलत हूँ। मैं आप सबका वंदन करता हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ईश्वर को पुरस्कार प्रदान किया गया। उसकी माँ लीला जी ने भी बोलने को कहा गया तो खुशी के कारण उनका कंठ रुंध गया। वो सिर्फ इतना कह पाई, मुझे कई बार अपनी किस्मत से शिकायत रहती थी कि मेरा बेटा चल क्यों नहीं पाता है। आज मैं देख रही हूँ कि मेरा बेटा चल नहीं रहा, दौड़ रहा है, ऊंचाई पर चढ़ रहा है। आज मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा है। लीला जी की आंखों से अश्रुधारा झर रहे थे और हाल में गूंज रही थी तालियों की गड़गड़ाहट। हाँ बेटी, मैं पागल हूँ। एक दुखदायी बीमारी से मुक्ति पाने के बाद काफी विचार विमर्श करने के बाद जब महेश पाल ने अपना निर्णय अपने तीनों बेटी मोनिका, सोनी, जूही और बेटे मोहित को सुनाया तो चारों गुस्से में तिलमिला उठे थे। उनकी बड़ी बेटी मोनिका गुस्से में बोली, पापा आप पागल हो गए हो क्या? जो अपनी जमीन आपने अपनी बहू अर्चना के नाम कर दी। अरे भाभी तो पराया खून है और हमसे तो आपका खून का रिश्ता है। फिर भी आपने अपना निर्णय लेने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा।
कि आप क्या कर रहे हैं? मोनिका की बात सुनकर उन्हें कुछ पुरानी यादें आ गई थीं। कुछ साल पहले दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उस दौरान उन पर दो विपदा आन पड़ी थी। एक तो पत्नी की मौत का गम और दूसरा उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी, जिसके कारण उनका जीना मुश्किल हो गया था। तब डॉक्टर ने उनसे कहा कि यदि आपकी चारों संतान में से कोई एक संतान आपको अपनी किडनी दान कर दे तो आपका जीवन बच सकता है, नहीं तो आप कुछ समय के मेहमान हैं। डॉक्टर की बात जब उनसे ने अपने बेटे मोहित और तीनों बेटियों को बताई और उनसे अपनी किडनी दान करने को कहा तो चारों ने अपनी किडनी दान करने से साफ इनकार कर दिया और फिर अपनी ससुराल में ज्यादा काम होने का बहाना बनाकर तीनों बेटियां अपने ससुराल चली गईं और बेटे ऑफिस में ज्यादा काम होने की बात कहते हुए अपने ऑफिस चला गया। तब अपने बच्चों का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर महेशपाल की आंखें भर आई थीं, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं की थी। जिस भी चीज की मांग उनके बच्चे करते थे वह उन्हें तुरंत दिला देते थे। वैसे तो उन्हें ज्यादा जीवन जीने की इच्छा नहीं थी, परंतु दोनों किडनी खराब होने के कारण वह अपने बेटे और बहू पर आश्रित हो गए थे, जो उन्हें बेहद बुरा लगता था। उनकी बहू अर्चना उनकी बहुत सेवा करती थी। उनकी सप्ताह में 3 बार होने वाली डायलिसिस दवा और खान पान पर भी बहुत ध्यान रखती थी। जब वह अपने बेटे बेटी से बात कर रहे थे तब अर्चना वहीं पर थी। अर्चना वहीं पर थी। ससुर को दुखी देखकर वह प्यार से उन्हें समझाते हुए बोली, पापा आप दुखी मत हो, मैं आपको अपनी एक किडनी दान करूंगी, जिससे आप कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनकर महेशपाल भावुक होकर बोले, बहू तुम मेरे लिए अपनी किडनी दान मत करो, मैं ऐसे ही अपने जिंदगी के बाकी दिन गुजार लूंगा। ऐसे कैसे आप अपनी जिंदगी के दिन गुजार लेंगे? मैं आपको ऐसे दुख भरा जीवन जीने नहीं दूंगी। मैं आज ही डॉक्टर से बात करके आपके सारे टेस्ट कराकर अपनी किडनी आपको दान कर दूंगी। अर्चना ने दृढ़ता से कहा तो महेशपाल इनकार नहीं कर सके थी और फिर अर्चना ने पति की सहमति लेकर डॉक्टर से बात की। फिर अपने टेस्ट कराकर ऑपरेशन के जरिए अपनी किडनी अपने ससुर को दे दी थी, जिसके कारण कुछ ही दिनों में उसके ससुर स्वस्थ हो गए थे और अपना जीवन सामान्य इंसान की तरह जीने लगे थे। उसके बेटा बेटी तो बस उनका हाल चाल पूछ कर ही अपना कर्तव्य पूरा कर लेते थे, परंतु अर्चना अब भी उनकी बहुत सेवा करती थी। उनके पास 2 एकड़ जमीन थी। बहू की सेवा से प्रसन्न होकर जब उन्होंने अपनी जमीन उसके नाम करने का निर्णय लिया तो उसके बेटे बेटी उनसे गुस्सा हो गए थे। मोनिका की बातें सुनकर महेशपाल बोले, हाँ बेटी मैं पागल हो गया हूँ, तभी तो मैं अपनी जमीन बहू के नाम कर रहा हूँ। बहू ने तो पराया खून होकर भी मेरा साथ देकर अपना फर्ज निभाया, परंतु तुमने तो मुझे ऐसा धोखा दिया कि मैं जीते जी भूल नहीं पाऊंगा। ऑपरेशन के बाद भी तुम सब मुझे सिर्फ मेहमान की तरह देखने आती थी, लेकिन
बहू ने एक सेविका रखकर मेरा पूरा ध्यान रखा, इसीलिए मेरा निर्णय बदलेगा नहीं। अगर तुमने बहू के साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। पिता की बात सुनकर मोनिका और उसकी दोनों बहनें शर्मिंदा होकर चुपचाप अपने गतिविधि की तरफ प्रस्थान करने लगी थीं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।